मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं चैत के माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में रामू और सामू दो भाई रहते थे। दोनों भाई में बहुत आपसी प्रेम था। बड़ा वाला जो था, जिसका मन दिल बहुत साफ था, उसका मन कभी भी किसी से कल छपट के हाल नहीं जानता था, ना वो किसी से झूठ बोलता था। मगर छोटा जो भाई था, उसका मन में वो दुनिया की दिखावे के लिए भक्ति करता और उसके मन में छल कपट जरूर रहता। अपने घर वाले से भी झूठ बोलता और वो अपने भाई से भी झूठ बोलता। एक दिन की बात है कि जब नम्मी आ गया, जब नम्मी आ गया तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा जाओ और जाकर गंगा जी से दोनों भाई जल भर ले आओ, क्योंकि कलशा रख के हर साले तुम दोनों भाई कलशा रखते हो। फिर उसकी माता पहले खेत के नमी कहा करती थी, कलशा घर में स्थापित करती थी और पूजा पाठ करती थी। हर साल इसकी माता अपने बेटे लोग से गंगा जल मंगाती थी कलशा में और मंगाकर उसी का स्थापना करती थी। अब उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो माँ ने कहा कि हे बेटा रामो, जाओ सामू को भी ले लो और दोनों भाई जाकर जैसे हर साल तुम लोग नवमी का व्रत करते आ गए हो, ऐसे ये साल भी दोनों भाई जाकर कलशा में जल भर लाओ और जल भर कर लाकर गुरु बहन उसका स्थापना करो, माँ का कलशा रखो। 9 दिन पूजा पाठ करके 8 दिन फिर कन्या जवाया जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने दोनों बेटा को भेज दिया। रामू तो बड़ी मन खुश से बहुत दिल खोल कर और उसने माटी के घड़ा उठाया और लेकर गंगा किराने जाने लगा। सामू कहता, मन ही मन सोचता कि माँ ने मुझे क्या राह दिया है, ये पूजा पाठ का झमेला मुझे डाल दिया है, मुझसे घर में रहना है, दिखावा तो करना ही होगा। ये सोचकर सामू अपने भाई के संगे संगे वो भी कलशा लेकर जाता है। जब घड़ा लेकर जाता है तब राम कहता है, राम अपने सामू से स्नान कर कर तुम भी कलश स्थापना के लिए एक घड़ा पानी ले लो। वो कहता है, भैया आप तो घड़ा लेकर अबे किए हैं, अरे माँ के बात मानकर मुझे भी लेके आना पड़ा, तो आप ही घड़ा से मेरा भी घर में घड़ा में थोड़ा सा जल मिल जाता और उसी को स्थापना करते हैं। तब रामू कहता है कि 9 दिन तक घड़ा में पानी रहता है, इसीलिए तुम अपना भर लो और मैं अपना भर लेता हूँ। तब दोनों भाई सामू रामू की बात मानकर वो भी घड़ा को भर लेता है और कलशा में पानी भर के दोनों भाई जब नजर आने लगते हैं तब सामू घड़ी घड़ी यही सोचता है, कितना भारी कलशा है, ढो के ले जाने पड़ रहा है यहाँ से। तब मन मेरा बेचैन हो गया है, कब मैं इसे उतार कर नीचे रखूं। ऐसा सोचकर सामू उधर से चल आ रहा था। तब उतने में एक रास्ता में एक बुजुर्ग बूढ़ी माँ भेटाती हैं और बूढ़ी माँ भेटा कर कहती हैं कि "हे बेटा, ये घड़ा का पानी कहाँ लिए चले जा रहे हो?" वो कहता है, पहले सामू से कहती है कि मुझे बहुत कष्ट से प्यास लगी है, थोड़ा अपने घड़े के जल में से मुझे पिला दो। सामू कहता है, बुढ़िया तुझे लौक नहीं रहा है कि माता का स्थापना के लिए कलशा लेकर हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें कैसे से मुझे पिला दे, हम तुम्हें नहीं पिला सकते हैं। तब वो बूढ़ी जा कहती है रामू से कि तुम्हारा वो जो मित्र है वो तो नहीं पिलाया, तुम ही पिला दो। तब रामू कहता है, कोई मित्र नहीं, मेरा छोटा भाई है, तब जो भी है मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, क्योंकि मुझे बहुत जोर से प्यास लगल है। तब रामू जैसे ही अपना मटका को माथे पर से उतारता है बूढ़ी माँ को पानी पिलाने के लिए, तले छुटकर सामू कहता है कि भैया अगर अब जल इसे पिला दीजिएगा, फिर इतना दूर जब निचका घर निचके निचके हो है पहुंचे पहुंचे आपका कैसे होगा, जल तो जूठा हो जाएगा। तब रामू कहता है कि तुमने सुना होगा कि माँ उसी लोग से प्रसन्न होती हैं जो दूसरे को मदद करता है और जो भक्ति भाव में रहता है और दूसरा को मजबूरी को दुख को समझता है। अरे ये बूढ़ी माँ बहुत प्यासी है, इन्हें जल पियाना जरूरी है। ऐसा कहकर रामू अपने माथे पर से घड़ा उतार कर रखता है
और जल को पिलाता है और वो खाली घड़ा लेकर वहां से आता है। जैसे वो घड़ा लेकर अपने घर को पहुंचता है, तब माँ कहती है, बेटा तुम दोनों भाई घड़ा जो ले आए पानी भर के, चलो उसे आज पहला काम का दिन है, लिप पोत कर मैंने रहना तैयार घर कर कर रखी हूँ, दोनों भाई कलश का स्थापना कर दो, क्योंकि तुम दोनों को रतन भूखना है। बड़ा सोचता है कि मेरे पास तो जल ही नहीं है घड़ा में, तो मैं क्या माँ से कहूँ, अब मैं क्या बकूँ। तले छोटा कहने लगता है कि आपका सपुत्र जो बेटा है वो अपने घड़े का पानी एक राह में बूढ़ी माँ भेटा गई थी, उस इन्होंने उतना दूर से पानी लाकर और बूढ़ी को जल पिला दिया और उनका सारा पानी खत्म हो गया है। तब रामू अभी जैसे घड़ा उतार कर नीचे रखता है, उसमें जल अपने आप भर जाता है। घड़ा को भरा हुआ देखकर रामू अचंभो हो जाता है और सोचने लगता है कि इस घड़ा में तो तनिक पानी नहीं था, उस बूढ़ी माँ को मैंने सारा पानी पिला दिया था, क्योंकि बूढ़ी माँ एक घड़ा पानी पी गई थी, इतनी प्यासी हुई थी। अब तो ये सोचता है रामू कि कहाँ से घड़ा में जल इतना जल्दी आ गया है। ऐसा सोचकर रामू हाथ जोड़कर बैठता है और कलश को स्थापना करके और वो जान जाता है क्या वो को नहीं, शायद माता रानी थी। तब वो कहता है कि पूजा पाठ खत्म हो जाता है। तब वो 9वें दिन क्या करता है कि 9 दिन तक नियम से कलशा रख कर माता रानी की पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है। और 9वां दिन वहाँ कन्या जवानी की जब बारी आती है, वो कन्या गांव में खोजने जाता है। 8-7 कन्या की तो व्यवस्था हो जाती है, गुरु भाई बहन लोग अगली कन्या इकट्ठे होता है। उसी रास्ते में जब वो आओ कन्या को लेकर आ रहा था और जिसके घर से कन्या लेना था वो कहूँ आओ चली गई थी, तब रामू कहता है कि मेरे घरे एक कन्या कमी हो रही है, मैं कैसे जवाऊं। तब उतने में वो अचानक वो कन्या वहां पहुंच जाती है, लाल लाल चुनरी ओढ़ले और त्रिशूल हाथ में लिए हुए, और कहती है कि मैं आपके घर चलूंगी कन्या भोजन करने के लिए। ये सुनकर रामू बड़ी प्रसन्न होता है और नौ कन्या के लिए आकर जेवाता है। जब नौ कन्या के जेवाता है, इस कन्या के रूप में अजब का तेज था, क्योंकि माता रानी स्वयं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घरे कुमारी कन्या बनकर खाने के लिए आई थी, जीवन करने के लिए आई थी। जिस दिन लोग कुमारी कन्या खिलाते हैं गुरु भाई बहन लोग, जब वो पाँव पखारने लगता है और वो माँ से पूछने लगता है, भोजन कराते हुए सब लोग को भोजन कराता है। छोटा भाई थोड़ा आलसी रहता है, वो बहुत कम कहता भैया आप ही कीजिए, मैं आपको संग संग लगता हूँ। सबको के 9-8 आदमी के मैया लोग के चरण धुआ कर भोजन लेकर आता है। तब वो जो माँ रहती हैं वो माथे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, उनके खाना परोसते ही पूरी खिलुआ उदम मुंह का तेज देखकर वो देखते रहता है और सोचता है कितनी सुंदर तो माँ की मूर्त होगी, कितनी सुंदर ये गुड़िया ऐसी लग रही है। तब वो कहती हैं कि तुमने बहुत सच्चे मन से कुंवारी कन्या किया है, तुम्हारा मन का सब मनोकामना पूरा होगा। और तुमने सच्ची भक्ति भी दिखाई है। वो कन्या कहती है तुमने सच्ची भक्ति भी दिखाई है, तुमने सही कहा था। उस दिन तुमने जो कहा था कि माँ लोग के मदद कैला पर भी प्रसन्न होती हैं, ये नहीं है कि खाली पूजा पाठ से ही माँ प्रसन्न होती है। जो एक दूसरे को मदद करते हैं, दूसरा का दुख बुझते हैं, उनकी गरीबी में सहाय होते हैं, किसी गिरे को उठाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, उन पर भी माँ बहुत प्रसन्न होती है, उन पर भी बहुत अपनी दया कृपा करती है। जब इतना ही कहते हैं तब कहते हैं क्या कौन है, मुझे बताइए और मुझे दर्शन दीजिए। आप इतनी छोटी सी बच्ची होकर इतना ज्ञान भरी बातें कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि स्वयं माता रानी मेरे घर आई हैं। ऐसे कहते ही माता रामू के सिर पर हाथ फेरती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं। रामू को दर्शन पाकर रामू प्रसन्न होता है और कहता है कि हे मैया, मैं आपको दर्शन पाकर तर गया। इधर सामू यहाँ फटी के फटी रह जाती है और वो सोचता है कि मैंने भी पूजा पाठ किया इतना नीचा सगा सगा भैया के संगे, मगर मुझे तो माँ ने कुछ नहीं कहा और भैया को इतना सारा आशीर्वाद दे दिया। तब वो कहती हैं, कहता है जाकर कि मुझे भी कुछ दीजिए। ये कहता है सामू कि मेरे भैया को इतना सारा आशीर्वाद दिए कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा। तुमने सच्चे मन से एक बूढ़ी माँ को जल पिलाया था, और माँ कोई नहीं, बूढ़ी माँ मैं ही थी बेटा। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं मार्ग में आई थी
कि देखती हूँ जो इतना दूर से गंगा जी से पानी भर कर ला रहा है, उसका मन कैसा है? क्या वो एक बूढ़ी को पानी पिलाता है कि छोड़ देता है? मगर तुम्हारा छोटा भाई ने तो जल नहीं पिलाया, मगर तुमने जल को पिलाया और अपने घड़ा को लेकर घर चले आए। इसीलिए तुम्हारी भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हूँ। तभी छोटा भाई कहता है कि मुझे भी कुछ दीजिए, जितना आशीर्वाद दिए हैं मुझे भी दीजिए। तब मुझे बड़ी माँ कहती हैं कि तुम्हें मैं क्या दूं? तुम तो भूखे को प्यासे खाना नहीं खिला सकते हो, अनेक प्यासे को पानी पिला सकते हो। मैं पहला पानी तुम्हारे पास ही मांगने आई थी, मगर तुमने अपने घरे के पानी मुझे नहीं पिलाया, तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे पिलाया। इसीलिए मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ। वो जो भी चाहेगा, जो भी अपने मन में इच्छा करेगा, सब उसकी इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर माता रानी दर्शन देकर उनके घरे से पूजा उस दिन लास्ट रहता है, गुरु भाई बहन लोग हम एक दिन पूजा लास्ट रहता है, और वहां से माता रानी आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। इतने गांव के लोग आई रहते हैं अपने अपनी बेटी को ले जाने, सब लोग ये नजारा देखते हैं। वो तेज कन्या के मुख पर देखकर और माता रानी को स्वयं प्रकट देखकर वो गांव के लोग अचंभित रह जाते हैं और यही सोचते हैं कि माता रानी ने कहा था कि जो भक्ति भाव करता है उसमें मैं प्रसन्न होती हूँ। अजय जो गरीब को मदद करता है, भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, उसके भी मैं किसी दूसरे को मदद करता है, गरीब को दुख समझता है, उस पर मैं आप प्रसन्न रहती हूँ। ये गांव के लोग के सीख मिल जाता है और सब गांव के लोग जोर जोर से माता रानी के जयकारा लगाने लगते हैं और मैया रानी दर्शन देकर रात्रि के दिन, नवमी के दिन वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। तो हे मैया रानी, जिस तरह आपने रामू को दर्शन दिया और उनके भक्ति से प्रसन्न हुई और उस गांव के लोग भी समझा दिए, उसका छोटा भाई को भी मार्ग दिखाया, उसने सब सेवक पर अपना कृपा बना के रखिए। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।